क्यों बहू? तेरे बाप ने तो बीच मंडप में कहा था मेरी बेटी सोने के बराबर है, हीरे के बराबर है। कहाँ है वो सोना हीरा? जबान संभाल के बात कीजिए लाला जी। मीना के पिताजी ने हमारी शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर दिया था। उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी थी। चुप कर बदतमीज, तू हमें सिखाएगा? बड़ों के सामने ऐसी बात किया जाता है? तेरी जरा सी अकल नहीं है, तू मुझे सिखाएगा? लाला जी, मुझे आप सिर्फ 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। 15 दिन में मैं आपका पूरा पैसा चुकता कर दूंगा। आपका 1 रुपए भी बाकी नहीं रहेगा। सिर्फ 15 दिन। 16वें दिन इस पूरे घर में मेरा ताला होगा और तुम सड़क पर। इतना याद रखना। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं। ये लो बाबूजी, पानी पी लो। जहर दे दे मुझे, कहीं से लाके जहर दे दे, सब ठीक हो जाएगा। आज पूरा गांव मुझ पे हंस रहा था। मेरे पूर्वजों ने इस गांव पर राज किया है और आज एक साहूकार मेरे आंगन में खड़े होकर मेरी ही इज्जत को नीलम करके चला गया। बाबूजी, आप मीना को क्यों ताना मार रहे हैं? कर्ज तो आपने लिया था अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। दुखावा तेरे लिए ही किया था ताकि समाज में मेरी नाक ऊंची रहे। और इस मनहूस ने घर में कदम रखा और लाला मेरी नाक काट कर ले गया। बाबूजी, मेरी वजह से आपकी इज्जत पे आंच आई है ना। मैं आपका एक एक पैसा चुकाऊंगी। आपकी रकम ही नहीं, मैं उसका ब्याज तक चुकाऊंगी। तू कैसे चुकाएगी? लोगों के घर में झाड़ू पोछा करेगी, या खेतों में जाकर काम करेगी, या किसी के यहाँ जाकर बर्तन धोएगी? नहीं बाबूजी, मैं किसी के घर काम करने नहीं जाऊंगी। मैं पढ़ूंगी, शहर जाके IAS की तैयारी करूंगी। मेरी ग्रेजुएशन में जिले में सबसे ज्यादा नंबर थे। मुझे बस 1 साल दीजिए, मैं इस घर में अफसर बनकर आऊंगी। IAS मेरे घर की बहू बिना घूंघट के सड़कों पर घूमेगी, पूरा समाज मुझ पर थकेगा। कहेंगे ससुर घर में बैठा है, बहू बाहर धक्के खा रही है, और मैं रामनाथ बहू की कमाई खाऊंगा। नहीं बाबूजी, ये बहू की कमाई खाना नहीं है। ये इस घर की बेटी का फर्ज है, जो एक बेटी अपने माँ बाप के लिए कर सकती है। बहू नहीं है तू इस घर में, दहेज में आई हुई एक खोटी चवन्नी है। कान खोलकर सुन ले, अगर तू शायर जाने के लिए घर की चौखट पर की तो मेरे मरे हुए मुंह में पानी मत डालना। भले ये घर बिक जाए, मैं सड़क पे मर जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं क्या करूं? मैं कल सुबह ही घर से चला जाऊंगा, शहर में जाके कोई नौकरी ढूंढ लूंगा, फैक्ट्री में दिन रात काम करूंगा। फैक्ट्री की मजदूरी से लाला का पैसा नहीं पूरा होगा। सूरज जी, लाला जैसे लोगों को ताकत से डराया जाता है, और ताकत कुर्सी और वर्दी से आती है। क्या तुम सच में IAS बनना चाहती हो? लेकिन शहर जाने का खर्चा और बाबूजी की कसम। हम इस चेन को गिरवी रखकर अपनी फीस और शहर जाने का खर्चा निकल आएगा। ये सुहाग की निशानी है मीना, और बाबूजी ने कहा है अगर तुम घर से बाहर गई तो फिर। बाबूजी ने मुझे दहेज की खोटी चवन्नी कहा है ना। अब ये खोटी चवन्नी ही उनको असली सिक्का बनकर दिखाएगी। मुझे जाना होगा इस घर को बचाने के लिए। मुझे आज इस घर से बगावत करनी होगी। मला त 좀 전에밖에 भात वही दम लोग छकी नहीं मत दो। ये तो मीना, ये लो 1500 रुपए हैं। मैंने अपने दोस्त से उधार लिया है शहर में कमरा लेने के लिए, और फॉर्म भरने के काम आ जाएंगे। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी सूरज जी। बाबूजी के खिलाफ जाके मेरी मदद करना बहुत हिम्मत का काम है। हिम्मत नहीं है मीना, मेरी लाचारी है। इतना ज्यादा लाला का पैसा चुकाने की मेरी औकात नहीं है। तुम जो कर रही हो शायद इस घर को बचा ले। बस तुम अपना ख्याल रखना। शहर बहुत बड़ा है और जालिम भी है। जालिम तो ये गांव भी है सूरज जी, जहां एक औरत को सिर्फ दहेज के तराजू में तोला जाता है। मैं जा रही हूँ, वर्दी पहनकर ही इस गांव में दोबारा पैर रखूंगी। तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे, मेरे ही घर में मेरी इज्जत नीलाम करने की साजिश चल रही है। बाबूजी, आप मेरी बात सुनिए। मीना हमारे भले के लिए ही ये सब कर रही है।
उसे जाने दीजिए बाबूजी। ना, तू चुप हो जाना। मर्द अपने बीवी की कमाई खाने के लिए उसको रात के अंधेरे में घर से भगा रहा है। अगर आज तूने ये दहलीज पार की तो याद रखना, तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दरवाजे तो इस घर के उसी दिन बंद कर दिए थे बाबूजी। जब तुमने मुझे इस घर की बेटी मानने से इनकार कर दिया था। मैं जा रही हूँ बाबूजी। जा और कान खोल के सुन ले, अगर तू गई तो मैं पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दूंगा कि मेरी बहू भाग गई है। मैं तेरा चरित्र मिट्टी में मिला दूंगा ताकि तू कभी किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे, लोग तेरे मुंह पर थूके। बाबूजी, आप क्या बोल रहे हैं? अपने ही आप बहू को बदनाम करेंगे। लाला के कर्ज ने तुम्हें पागल कर दिया है। आपका अहंकार आपको अंधा कर दिया है बाबूजी। आप मुझे बदनाम कर लीजिए, तुम्हें इसी भागने वाली बहू की याद आएगी जब लाला ताला लेकर आएगा। आप बाबूजी का ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। सुन ले मीना, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। आज से तू मेरे लिए मर गई मीना, और मैं तेरे लिए आज से तेरा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहा। रिश्ते खत्म करने से कर्ज खत्म नहीं होते बाबूजी। मैं अपना फर्ज निभाने जा रही हूँ। जो एक बेटी को अपने माँ बाप के लिए भी करना चाहिए वह करने जा रही हूँ। आपने घर बर्बाद कर दिया बाबूजी, अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ दिया। ये जीवन भी कितना अजीब है। सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी लगती है। 3 महीने का किराया कहाँ है? अगर अभी नहीं दिया तो सारा सामान बाहर फेंक दूंगी। मेरे इम्तिहान में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। अगर आज मैं सड़क पर आ गई तो बाबूजी जीत जाएंगे और मैं हार जाऊंगी। मेरा किराया दे मीना, आज कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। 3 महीने से तेरी ये मोटी मोटी किताबें देखकर मैं तरस खा रही थी, पर अब नहीं। आज पैसे नहीं दिए तो तेरा सारा सामान सड़क पे फेंक दूंगी, क्योंकि तेरा ये रोना धोना चलता ही रहेगा। सिर्फ 4 दिन आंटी जी, सिर्फ 4 दिन की मोहलत दे दीजिए। मेरा IAS का मेन इम्तिहान है, उसके बाद मैं खुद आपका कमरा खाली कर दूंगी। आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना तुमने वादा किया है। तेरे इम्तिहान से मेरा पेट नहीं भरता। मुझे आज 4000 चाहिए अभी इसी वक्त, वरना अपना ये सड़ा हुआ रेड्डी का ढेर उठा और यहाँ से चुपचाप निकल ले। फिर दोबारा नहीं आना, समझी? या फिर दोबारा समझाऊं? ये लीजिए आंटी जी, मेरे सुहाग की आखिरी निशानी है, आप इसे रख लीजिए। बस मुझे घर से मत निकालिए, नहीं तो मेरी पढ़ाई और बाबूजी का घर सब खत्म हो जाएगा। सुहाग की निशानी बेच रही है? कैसी औरत है रे तू। खैर, चांदी असली है, 4 दिन का वक्त है तेरे पास। उसके बाद या कड़ा और बिछिया मेरी और तू रोड पर। आठ महीने रामलाल, 8 महीने। 15 दिन का वादा किया था। 8 महीने के भीख दी मैंने तुझे। अब तेरे इस खंडहर की नीलामी होगी, तब तुझे पता चलेगा। माफ कर, बस मुझ पर रहम कीजिए लाला जी। मैंने अपनी बची हुई जमीन बेचकर आपका आधा कर्ज चुका दिया है। बस ये पुश्तैनी घर छोड़ दीजिए, ये मेरे बाप दादा की निशानी है। रहम करो, इसका ब्याज कौन भरेगा बे बुढ़ा, जो तूने आधा पैसा दिया था? रहम करो, इसका ब्याज कौन भरेगा बे बूढ़ा, जो तूने आधे पैसे दिए थे वो ब्याज में कट गया। तेरे मॉल तो पूरे 6 लाख रुपए अभी भी बाकी हैं। हाथ मत उठाइए जी बाबूजी, पर लाला जी मैं आपको कर चुकाऊंगा। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, आपकी एक एक पी चुका दूंगा। तेरे दिहाइशी से मेरे जूते की पॉलिश नहीं होती सूरज। हाथ मत उठाइए जी बाबूजी, पर लाला जी मैं आपको कर चुकाऊंगा। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, आपकी एक एक पी चुका दूंगा। तेरे दिहाइशी से मेरे जूते की पॉलिश नहीं होती सूरज। हाँ, वह कहां है वह तेरी IAS बीवी जो कहती थी अफसर बनकर कर चुकाएगी? और हाँ रामलाल, तूने तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा था, कहा था तेरी बहू भाग गई है किसी के साथ। मुझे पता है रामलाल, वह शहर में भूखी प्यासी किताब घिस रही है और तूने अपने झूठे घमंड में अपने ही घर की लक्ष्मी को लात मारकर निकाल दिया है। रामलाल, तूने अपनी बेटी जैसी बहू के साथ अच्छा नहीं किया। ले अब भगत तू अपना अहंकार।
नहीं मैंने तो बस अच्छा नहीं किया रामलाल, अच्छा नहीं किया। अब बॉडीगार्ड इस घर के अंदर से सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दो, अभी जल्दी करो, सारा कबाड़ा बाहर निकाल दो। हाँ सब फेंक दो, कोई चीज अंदर नहीं रहनी चाहिए। तेजी से चलाओ और निकालो। बर्तन चारपाई सब बाहर फेंक रहे हो। बाबूजी, अब आपके घर में लाला का ताला हमेशा के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपकी यह खोटी चवन्नी सिक्का बन चुकी है। जल्दी करो, ये सब बाहर फेंको। मेरा सामान क्यों फेंक रहे हो? यहां से निकल जाओ, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। नहीं, कृपया ऐसा मत करो। हम कहाँ जाएंगे? बस अब ये सब खत्म हो गया। लीजिए बाबूजी, आज लाला जी की गोदाम में पूरी दिहाड़ी नहीं मिली, आधे दिन की मिली है। रोटी खा लीजिए, दवा के पैसे नहीं बचे हैं। जहर दे दे मुझे, मेरी हवेली नीलाम हुए 2 साल हो गए हैं और आज हम इस कीचड़ में जानवरों की तरह जी रहे हैं। बाबूजी, आपने तो जहर के पैसे भी लाल जी को ब्याज में दे दिए। आपकी उस झूठी इज्जत और आज ने हमें इस दलदल में धकेल दिया है। अगर आप उसे रात मीना को शहर जाने से रोका होता, उसको बदनाम नहीं किया होता। मैं जानता हूं वो हर रोज मुझे सताती है। मैंने अपने ही घर की लक्ष्मी को दहेज की लालच में लात मार दी। मैंने पूरे गांव में बदनाम कर दिया उसको, ताकि मेरा झूठ घमंड बचा रहे। मैं नक भुगत रहता हूं, नक भुगत रहा हूं, सो रहा है नरक। रामलाल, मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। कल मेरे बेटी की शादी है और मैंने सुना है तेरा बेटा झूठी पत्तल बहुत अच्छे से उठाता है। हाँ बाबूजी, तो वो आएगा। कल मेरी बेटी की शादी है, इसको नौकर वाले कपड़े पहनकर दरवाजे पर खड़ा कर दे। मेरे रिश्तेदारों के जूते में पॉलिश करेगा। लाला, मेरी जमीन ले लिया, मेरा घर ले लिया, अब तू मेरी इज्जत नीलाम करेगा। मैं किसी के जूते नहीं साफ करूंगा। अरे भाई शांत हो जाओ, यह गलतफहमी है। नहीं, सच्चाई है। अब और नहीं सहूंगा। कल सुबह कपड़े पहनकर हवेली के दरवाजे पर मिलना, वरना इस तेरी झोपड़ी को भी आग लगा दूंगा और तेरे बाप को भी इसी झोपड़ी के अंदर डाल दूंगा। जय हिंद मैडम। जय हिंद इंस्पेक्टर शर्मा। मेरे चार्ज लेने के बाद इस जिला की पहली फाइल है। बताइए, इस जिले का सबसे बड़ा नासूर कौन है? मैडम, यहाँ का सबसे बड़ा घूसखोरी है लाला झगनमल। पूरे जिला के किसने की जमीन हड़प ली है, पंचायत मुट्ठी में है। मैडम, यह आदमी बिना लाइसेंस के ब्याज का धंधा चलाता है, लेकिन उसके बहुत बड़े राजनीतिक संपर्क हैं, इसलिए उसे पर हाथ डालना कोई मामूली काम नहीं है, गेट डेंजर है। संपर्क पुलिस की वर्दी से बड़े नहीं होते। इंस्पेक्टर शर्मा, इस लाला ने न जाने कितने घर उजाड़े होंगे। कल उसकी बेटी की शादी है। मैडम, आपको कैसे पता? मुझे सब पता है इंस्पेक्टर शर्मा, क्योंकि कल उस शादी में बिना बुलाए मेहमान हम भी होंगे। कल पूरा फोर्स तैयार करो, पूरी टीम को तैयार कर लो। कल लाला छगनमल को उसी हवेली से घसीटते हुए बाहर निकालेंगे, वो भी कुत्ते की तरह। यस मैडम। जय हिंद मैडम। आपने मुझे खोटी चवन्नी कहा था ना, आपकी खोटी चवन्नी गांव वहां से लौट रही है, लाला का कर्ज चुकाने, आपकी इज्जत पगड़ी वापस दिलाने। वाह क्या बैंड है, चलो नाचते हैं।
अरे पुलिस की गाड़ियों का सायरन बज रहा है। हाँ, और बहुत तेज आ रही है। सब कोई चौकन्ना हो जाओ। पहचाना मुझे? मैं वही रामलाल की बहू हूँ जिसे तूने कहा था खोटी चवन्नी। मैं अब तेरा पैसा चुकाने आई हूँ, वह भी ब्याज सहित। गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। प्लीज हथकड़ी लगाओ और ले जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। यह गलत है। ले जाओ इसे। बाबूजी, मैं वही खोटी चवन्नी आज एक मजबूत सिक्का बन गई है। अपने बाबूजी के लिए। बाबूजी, आज से ये पुश्तैनी हवेली आपकी है। आज से हम सब यहीं रहेंगे। सब मर जाएंगे। अबे भाग यहां से। बच्चों का खेलने का समय है क्या यहां? झूठ मत जाने दो। देखो भाई, गरीब का बच्चा ट्रेन रोकेगा, बड़ा आया इंजीनियर। टिक टिक। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, नाम था सूरजपुर जंक्शन। दोपहर का वक्त, स्टेशन पर सब कुछ आम था, एकदम रोज जैसा। एक ट्रेन आती, रुकती, आगे निकल जाती। दूसरी रजिस्टर में कुछ न कुछ लिखते रहते। कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी में लगे रहते। एकदम आम दोपहर। लेकिन स्टेशन के पीछे एक और दुनिया थी। एक कुछ ही दूरी पर एक झोपड़पट्टी थी। टूटी फूटी मिट्टी की दीवारें, टीन की छतें जो बारिश में टपकती रहे। वो लोग जिनकी किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, दिहाड़ी पर काम करने वाले, टूटे सपनों वाले। मासूमियत होनी चाहिए थी, वो थी जरूर, लेकिन उसके पीछे एक पुरानापन भी था। एक ऐसी गहराई जो बड़े बड़े बुजुर्गों की आंखों में होती। नंगे पैर जमीन पर, पत्थरों पर, गर्म रेत पर। यही उसकी रोज की जिंदगी थी। में लौटती, थकी हुई, चुप, लेकिन लौटते वक्त हमेशा विक्रम के लिए कुछ न कुछ लाती। कभी एक केला, कभी 4 बिस्कुट, जैसे आसमान में रोशनी हो। लेकिन असल जिंदगी में वो रोशनी कब की बुझ चुकी थी। काम धाम नहीं, दिन में घर पर पड़िया पड़ती, कभी कभी हाथ भी उठ जाता। विक्रम ने बचपन से यही देखा था, इसलिए घर से ज्यादा वो बाहर रहता था। विक्रम के 3 दोस्त, लेकिन बाप शरीफ था, मेहनती था, भोला इसलिए थोड़ा खुशमिजाज था। उसके पास जो भी होता वो बांट देता। रोटी हो, फीस नहीं थी। टूटे स्कूल बैग में अपने बाप की पुरानी किताबें रखता था जो किसी ने कूड़े में फेंकी थी। राजू ने उन्हीं किताबी बड़ी आंखें, चुप रहने वाला, लेकिन जरूरत पड़ने पर सबसे ज्यादा हिम्मत उसी में होती थी। उसकी मां नहीं थी, बचपन में ही चली गई थी। गरीबी और एक और बात, एक दूसरे के लिए बिना शर्त का प्यार। जब विक्रम के घर में खाना नहीं होता, भोला अपनी रोटी संसार, बिना किसी बड़े के, बिना किसी सहारे के, बस एक दूसरे के साथ। उस दिन दोपहर के न कोई कर्मचारी, न कोई यात्री। घने पेड़, उलझी हुई झाड़ियां, पटरी के किनारे लंबी घास। कहां से आई किसी को नहीं पता। शायद किसी के घर के बाहर पड़ी थी, शायद कूड़े में मिली थी। फटी हुई थी एक